जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि की 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा, उनकी पूजा विधि और उनके स्वरूप के बारे में। गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति और महाविद्या का नाम बगलामुखी है। 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक पूजित है यह देवी। इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। यह देवी अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, विजयश्री प्रदान करती हैं और मुकदमे के झंझटों से मुक्ति देती हैं। आंधी तूफान को शांत करती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की सीख देती हैं और शत्रुओं पर अंकुश लगाती हैं। आज कोई न कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, इसलिए बगलामुखी की पूजा अर्चना भी प्रमुखता से होती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। भगवती पीताम्बरा के रूप में परम शक्तिशाली है। इनकी पूजा भी उतनी ही शक्तिशाली है। अनुचित कार्य इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह जहाँ भक्तों को विजयश्री देती है, वहीं कोई किसी को कष्ट पहुँचाए तो यह उनको स्वीकार नहीं होता है। बगलामुखी का शुद्ध नाम बलगामुखी है, यानी लगाम लगाने वाली। बगला से जुड़ने के कारण इनको बगलामुखी या पीताम्बरा कहा जाता है। बगलामुखी के भक्तों को सावधानी से इनकी आराधना करनी चाहिए। इनके सभी मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। ऐसी शक्ति किसी अन्य मंत्र में कम ही होती है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और नवाण मंत्र के समान ही बगलामुखी मंत्र की शक्ति है। शक्ति आराधकों को बगलामुखी के मंत्रों का जाप किसी विद्वान के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कहा जाता है कि कोई जरा सी भी चूक पूजा में होती है तो वह पूजा असफल हो जाती है। बगलामुखी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बगला और मुखी। बगला स्थायी भाव का प्रतीक है। बगला साधना का भी प्रतीक है। उसकी कातर दृष्टि रहती है। वह एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने शिकार करता है। इसी प्रकार देवी भगवती की दृष्टि भी सभी पर रहती है। वह विषम और दुष्कर समझे जाने वाले कार्यों को भी सिद्ध कर देती हैं। देवी बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाली। देवी को पीला रंग पसंद है। पीला आसन हो, पीले वस्त्र हो, पीले फूल हो, पीले रंग से उनकी आराधना हो तो वह अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि गृहस्थों को इसी रूप में यानी पीताम्बरा के रूप में ही उनकी आराधना करनी चाहिए। गृहस्थों को बगलामुखी नाम के उच्चारण से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी भाव है। वह माँ पीताम्बरा ही कहें तो माँ की कृपा सब तरफ बरसेगी। मारण, वशीकरण, स्तंभन, इन तीनों रूपों में देवी पीताम्बरा की पूजा होती है। देवी बगलामुखी स्तंभन की पूर्ण शक्ति हैं। तीनों लोकों के कष्ट हरती हैं। कहीं भी कैसी भी विपत्ति हो वह तुरंत दूर कर देती हैं। सामान्यतः इनकी पूजा कुछ कार्य विशेष पर की जाती है। यदि मुकदमेबाजी हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, असाध्य रोग से ग्रस्त हो, मानसिक अशांति हो, ग्रह क्लेश हो, वाणी पर नियंत्रण नहीं हो, बने बनाए काम रुक जाते हो, पैसा आता हो और चला जाता हो, यानी आर्थिक संकट हो, तब देवी पीताम्बरा की शरण में जाना चाहिए। सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वह अपने भक्तों को रूप देती हैं, जय देती हैं, धन देती हैं, यश देती हैं और शत्रुओं का दमन करती हैं, यानी उनका नाश करती हैं। देवी शक्ति साक्षात ब्रह्म अस्त्र है, जिनका संधान त्रिभुवन में किसी के द्वारा संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश देवी बगलामुखी में है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। त्रिनेत्रा हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीला वर्ण है, पीले वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। माँ की आराधना करने वाले का उच्चारण दोष समाप्त हो जाता है। देवी पीताम्बरा की सर्वप्रथम पूजा ब्रह्मा जी ने की थी। उनके बाद भगवान शंकर, विष्णु ने आराधना की। भगवान विष्णु के समस्त अवतारों की वह पूजित शक्ति है। भगवान परशुराम ने भी उनकी आराधना की थी। कहते हैं लंका पर विजय के लिए भगवान राम ने जिस अपराजिता शक्ति की पूजा अर्चना की थी, वह अपराजिता के रूप में देवी पीताम्बरा ही थी। देवी बगलामुखी का संबंध अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों से है। चूंकि रावण के पास यह शक्तियां थीं,
इसलिए देवी पीताम्बरा की पूजा करके भगवान राम ने रावण का उच्चाटन, स्तंभन और मारण किया था। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की आराधना की थी, जिसमें उज्जैन में हरसिद्धि माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजयी भव का वरदान मिला था। देवी की आराधना करते समय पीले आसन पर बैठें, पीले ही वस्त्र धारण करें। देवी भगवती की पूजा भी हल्दी, पीले फूल और पीली सरसों से करें। देवी को किशमिश का भोग लगाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर माँ की आराधना करें। बगलामुखी चालीसा, बगलामुखी कवच, बगलामुखी मंत्रों से उनकी आराधना करें। ओम ह्रीम ओम देवी पीताम्बरा बीज मंत्र का जाप करें। हल्दी की माला से इस मंत्र की 5 माला या 3 माला जाप करें। माता की पूजा करते समय विशेष रूप से यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि कोई भी अनुचित चीज की मांग न करें। जो न्यायप्रिय है, सर्वप्रिय है, उसी की कामना करें। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार बगलामुखी 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी जगत की ईश्वरी है। भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। इसकी तीव्रता और इससे होने वाली हानियों की कल्पना करके भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस विषय में अन्य कोई उपाय न समझकर उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्रा सरोवर के समीप भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव हुआ। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती हैं। देवी देखने में मनोहर और उनकी मुस्कान मंद है। माँ अपने भक्तों को अभयदान प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष मानी जाती है। इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माँ बगलामुखी की आप पर विशेष कृपा होती है और आपके रुके हुए कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी को 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें। इसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उनसे अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माँ को अर्पित की हुई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास रख लें और बची हुई दूसरी गांठ को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा करने से आप हर तरह की शत्रु बाधा से सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां अम्बे।